खबर आ रही है और बता दें आपको कि ये दिल्ली धमाके में जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, बताया जा रहा है उनका इस्तेमाल जो है कई जगह इस्तेमाल करने के लिए उन्हें जो उनकी जांच में बात सामने आई है। हाई ग्रेड विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था इस धमाके में, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। बता दें आपको कनॉट प्लेस मयूर विहार से जो है ये गाड़ी दिखी I-20 कार, और धमाकों से पहले ये गाड़ी जब दिखी उसके बाद ये गाड़ी सीधा चांदनी चौक के पास पहुंची और वहां से लाल किला से जब गुजर रही थी 6:52 पर, तब एक धमाका हुआ। आशंका जताई जा रही है कि एक आत्मघाती धमाका था और आकस्मिक धमाका नहीं था। और इससे सारी जुड़ी रिपोर्ट्स हमारे संवाददाता लगातार आपको दे रहे हैं। हमारे साथ मुकेश अभी भी जुड़े हुए हैं, पल्लव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लव, अब ये बताइए कि कोई समय सीमा तय की गई है रिपोर्ट देने के लिए FSL की और NIA की? देखिए, ये साफ तौर पे उनसे कहा गया है कि जो रिपोर्ट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को सौंप दी है और अब गृह मंत्रालय ने NIA को साफ तौर पे कहा है कि जो रिपोर्ट है उसकी जल्द से जल्द जांच करके जो है उनको सौंपा जाए। हालांकि कितना समय लगेगा ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। तमाम जो सबूत जुटाए गए उसके आधार पर पहले प्राथमिक रिपोर्ट दी जाए और उसी के आधार पर जो है ये माना जा रहा है कि जो है जो रिपोर्ट है NIA, वो एक प्राथमिक रिपोर्ट जो है NIA वो जल्द से जल्द जो है वो गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। उसके बाद ही जो है कई बातें निकलकर सामने आएंगी। जी पल्लव, लेकिन इस एक और खबर इससे जुड़ी हुई और ये कहा जा रहा है कि हाई ग्रेड का इस्तेमाल किया गया है, कितनी संभावना है इसकी? पल्लव, ये कहा जा रहा है कि इस धमाके में हाई ग्रेड का इस्तेमाल किया गया, इस बात की कितनी आशंका है? देखिए, क्योंकि लगातार जांच हो रही है तो कई ऐसे बातें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि विस्फोट कितना भयानक था, कितना खतरनाक था। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो विस्फोटक पदार्थ था ये हाई ग्रेनेड का था और ये पूरी योजना थी कि जो है एक बड़ी घटना को जो है ये इशारा कर रही कि बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, क्योंकि जो अब तक जो फॉरेंसिक जांच चल रही है उसके बाद जो है कई बातें निकलकर सामने आई कि जो जहां पे घटना के बाद जब शव भी जो है मौलाना आज़ाद मिडिल कॉलेज पहुंचे थे तो वहां पर भी ये निकलकर सामने आया। जो वहां के फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे उनका भी कहना था कि जो डेड बॉडीज मिली है उनके जो उस पर और उनके जो कपड़े हैं उस पर जो पदार्थ मिले हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि ये कोई सामान्य पदार्थ नहीं थे, ये कोई सामान्य विस्फोटक पदार्थ नहीं थे, उस पर कोई स्प्लिंटर नहीं मिला है। तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये कोई नए तरीके के विस्फोटक पदार्थ थे, कई भयावह पदार्थ थे जिसने जो है पूरी घटना को अंजाम दिया। और यही वजह है कि जिन लोगों को की इसमें मौत हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें बहुत गंभीर उनकी स्थिति हो गई है। कई लोगों को जो है आप समझ सकते हैं कि उनकी जो है इंटीरियर बॉडी पार्ट है वहां पे गंभीर नुकसान हुआ है, कई के सिर पे जो चोट आई है। तो जाहिर तौर पे ये है कि जो विस्फोटक पदार्थ था वो बहुत हाई ग्रेड का था और यही वजह है कि उसका जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़े दायरे में हुआ है। हाँ जी, चलिए पल्लव, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। मुकेश हमारे साथ लगातार बने, साथ ही जया कौशिक भी हमारे साथ LNJP अस्पताल जुड़ गए हैं। जया, बताइए क्या अपडेट है इस वक्त जिन लोगों का वहां इलाज चल रहा है? जी अंजित, मैं आपको बता दूं LNJP हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सीधा आप जाएंगे तो ये इमरजेंसी वार्ड बिल्कुल सामने पड़ता है, जहां पर जो ब्लास्ट के विक्टिम्स हैं वो एडमिट हुए हुए हैं। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ऑफिशियली फिगर जो है डेथ वो हालांकि 9 है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो संख्या थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, 12 या 13 भी हो सकती है। वहीं घायलों की संख्या है जो वो 20 से 22 बताई जा रही है। कुछ की हालत गंभीर है। कल मैं कैसे तैसे इमरजेंसी वार्ड के नजदीक पहुंची थी, एक डॉक्टर ने बिना अपना नाम बताए इस शर्त पर ये बताया कि जो भर्ती है वहां पर ब्लास्ट के विक्टिम्स, उसमें कईयों की हालत जो है क्रिटिकल है। आज हम मॉर्चरी की तरफ गए थे, कल हमने देखा था मॉर्चरी में कई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थे। उनके परिवार जो है वो यहाँ पर आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कैसे तैसे उनको शवों को पहचान पाए। बेहद गमगीन माहौल था। और आज की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बैरिकेडिंग हो रखी है, जो एम्बुलेंस है उनका आना जाना लगा हुआ है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर रंजीत, और आपको बता दें कि जो जनरल पेशेंट हैं आज LNJP जो आ रहे हैं उनको थोड़ी परेशानी आपने इलाज में OPD में जाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल ये जो मेन रास्ता है इमरजेंसी से अंदर जो तमाम OPD के लिए लोग जाते हैं उनके लिए अभी बंद है। तो उन्हें काफी घूम के जाना पड़ रहा है या उन्हें पता नहीं चल पा रहा वो किधर जाए।
तो थोड़ा सा एक हॉचपॉच आम पेशेंट्स के लिए फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही। चलिए जी, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। और मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ लगातार हमारे साथ तंजीत, उनसे भी जाने थे। मुकेश, हम गाड़ी के बारे में जानकारी समझना चाह रहे थे। गाड़ी i20 जिसका इस्तेमाल हुआ इस धमाके में, उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जो i20 गाड़ी है वो 29 अक्टूबर को जो फरीदाबाद में जो तारीख है उसके नाम पर गाड़ी को खरीदा गया और तारीख जो है पुलवामा का रहने वाला है और 29 नवंबर को ही गाड़ी का जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है बनवाया गया और उसके बाद जो उमर मोहम्मद है, उमर मोहम्मद ने इस गाड़ी का इस्तेमाल किया और अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर मुजम्मिल शकील की गाड़ी खड़ी हुई थी उसी गाड़ी के बगल में जो i20 गाड़ी है उसको उमर मोहम्मद ने खड़ा किया। 10 दिन तक ये गाड़ी खड़ी रही और 10 नवंबर की सुबह जब ये पूरा सिंडिकेट पकड़ा गया जिसमें जो उमर के बाकी साथी थे वो गिरफ्तार कर लिए गए और 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। उसके बाद तुरंत जो उमर मोहम्मद है वो गाड़ी लेकर निकला। सुबह करीब 6:30 बजे वो गाड़ी लेकर वहां से निकल गया था। सुबह 8:10 पर वो बदरपुर बॉर्डर के टोल प्लाजा पर नजर आ रहा है गाड़ी निकालते हुए, जिसमें उसने मास्क पहना हुआ है। और उसके बाद जानकारी मिली कि सुबह करीब 8:20 पर वो जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जो पेट्रोल पंप है वहां पर पेट्रोल भरवाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद वो कनॉट प्लेस गया, मयूर विहार गया और उसके बाद दोपहर करीब 3:18 पर जो लाल किले की पार्किंग है जहां पर मैं खड़ा हूं, हालांकि यहां पर विस्फोट हुआ था लेकिन इसके पीछे पार्किंग है, उस पार्किंग के अंदर उसने दोपहर 3:18 पर गाड़ी खड़ी की और 3 घंटे तक वो पार्किंग के अंदर ही बैठा रहा। 1 सेकेंड के लिए भी वो पार्किंग से बाहर नहीं निकला। ये जो सवाल पूछने में जा रहा हूं ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिर भी लोगों के जहन में एक सवाल है मुकेश की गाड़ी घूमती रही मयूर विहार से लेकर के अक्षरधाम तमाम जगहों पर, फिर लाल किले पर जाकर के ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट किया गया या ब्लास्ट हो गया? या ऐसा भी लगता है मुकेश कि इसके निर्देश जो है फरीदाबाद मॉड्यूल से मिले थे? देखिए, कुछ जो अभी तक की जांच एजेंसियां हैं वो ये बता रही हैं कि ब्लास्ट जो है अचानक हुआ, क्योंकि जैसे ही उसके साथी पकड़े गए उमर मोहम्मद पैनिक में आ गया, उसने गाड़ी में विस्फोटक रखा और वो दिल्ली के तमाम इलाकों में घूमता रहा। लेकिन लाल किले के पास जहां पर मैं खड़ा हूं, ये लाल किले का मुख्य द्वार है जहां पर ये सामने देखिए यहां पर काम चल रहा है और लाल किले के मेन गेट के सामने जो ठीक बगल में जो कैरिज वे है, आप देख सकते हैं कि गेट के ठीक बगल में जो कैरिज वे है उस कैरिज वे पर गाड़ी में मूविंग कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है। मूविंग कार के अंदर ब्लास्ट की घटनाएं बहुत कम आपने सुनी होंगी। इजराइल एम्बेसी की गाड़ी थी उसमें मूविंग कार में ब्लास्ट हुआ था, हालांकि उसमें मैग्नेटिक बॉम्ब लगाया गया था, लेकिन यहां पर मूविंग कार में ब्लास्ट हुआ और विस्फोटक भी गाड़ी के अंदर रखे हुए थे। तो बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि एजेंसियां अभी ये दावा कर रही हैं कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, आखिर वो इतना विस्फोटक लेकर क्यों चल रहा था, ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब बाकी हैं। आखिर विस्फोटक का लेकर चलने के साथ साथ ये ब्लास्ट हुआ कैसे, यहाँ पर क्या उसने कोई बॉम्ब तैयार किया था, क्या कोई आईडी तैयार की थी? हम लौटेंगे मुकेश, एक और जानकारी सामने आई i20 कार से जुड़ी हुई एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि डॉक्टर उमर बैग के साथ एक साथी भी है उनके साथ, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। बैग वाला शख्स तारिक बताया जा रहा है, कश्मीर का रहने वाला है तारिक और फरीदाबाद के सेक्टर 33 का ये सीसीटीवी फुटेज है। तो i20 कार से जुड़ी हुई ये सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर उमर बैग के साथ उसका एक साथी भी जिसकी पहचान तारिक के नाम से हुई है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, जो लोग पकड़े गए हैं डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल, गिरफ्तारी के बाद क्या उनसे कुछ बातें निकलकर सामने आई है? देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये 29 अक्टूबर का है, जब इन लोगों ने गाड़ी को परचेज किया था। परचेज करने के बाद ये पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बनवाने गए थे और वहीं पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं फरीदाबाद में, वहीं पर ये फुटेज कैप्चर हुआ है, जिसमें 2 लोगों की पहचान ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है। एक तो उसमें उमर मोहम्मद है और दूसरा मुजम्मिल शकील है। तीसरा जो लंबा सा आदमी है जिसकी दाढ़ी है वो अभी तक कहा जा रहा है कि तारिक है, हालांकि एजेंसियों ने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन 2 लोगों की पहचान
बिल्कुल कंफर्म हो गई है। और तीसरा ये माना जा रहा है क्योंकि तारिक है, क्योंकि पुलवामा के रहने वाले तारिक के नाम पर गाड़ी को परचेज किया गया था, गाड़ी को खरीदा गया था और फिर ये गाड़ी जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी में पार्क कर दी गई थी। तो क्या ये गाड़ी केवल विस्फोट करने के लिए खरीदी गई थी, इसको भी लेकर जांच कर रही है, क्योंकि गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी का कहीं प्रयोग नहीं किया गया। गाड़ी 10 दिन तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रही, तो क्या गाड़ी को केवल ब्लास्ट करने के लिए खरीदा था, इसको लेकर जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। जहां से जिस कार डीलर ने इस गाड़ी को खरीदने में हेल्प की है, उस कार डीलर को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो काफी ये बड़ा नेटवर्क है जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इस पूरे सिंडिकेट के तार फैले हुए हैं। और सबसे बड़ी जो भूमिका निकल कर सामने आ रही है, जो सबसे इस ग्रुप में जो सबसे एक्टिव मेंबर थी वो थी डॉक्टर शाहीना, जो कि उत्तर प्रदेश के लालबाग की रहने वाली थी। और वो सीधा मसूद अजहर की बहन जो उसके संपर्क में थी और उसको भारत में जो जैसे मोहम्मद की जो महिला विंग है जमात उल मोमिनात, उसका इंडिया का हेड उसको अपॉइंट किया गया था और उसको एक काम दिया गया था कि वो यहाँ पर महिलाओं को भर्ती करे, महिलाओं को जिहाद के लिए मोटिवेट करे और जैसे मोहम्मद से जोड़े। तो ये बड़ा काम उसको दिया गया था। और दूसरी बात यह है कि जो स्विफ्ट गाड़ी थी शाहीना, मुकेश आप बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई है, वो भी दर्शकों को बताना जरूरी है। बताते हैं दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार पर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 10 दिन अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार खड़ी थी, जैसा कि मुकेश बता रहे थे। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये गाड़ी खड़ी रही और 29 को ये गाड़ी परचेज की गई थी, जिसका सीसीटीवी हमने आपको दिखाया। और ये वो तस्वीर जब बदरपुर का जो टोल है उसको पार करते हुए गाड़ी सीसीटीवी में कैच हुई थी। और रवीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। रवीश, बड़ी बात यह है कि गाड़ी खरीदी जाती है, उसका पोल्यूशन कराया जाता है और उसके बाद 10 दिन तक यूनिवर्सिटी में गाड़ी खड़ी रहती है, उसका इस्तेमाल ही नहीं होता और अचानक से उसका इस्तेमाल हो जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उस गाड़ी को धमाके के लिए प्रयोग करना था। यही वजह है कि आप देखिए कि 29 तारीख को ये गाड़ी खरीदी गई और उसके बाद में उसी दिन पीयूसी से प्रदूषण की जांच करवाई गई और फिर ये गाड़ी सीधे जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में लेकर गई और फिर वहां पर पार्किंग में खड़ी कर दी गई। और जो कल पूरे यहाँ पर हरियाणा पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग और तमाम सारी जो एजेंसियों के लोग यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने सारी गाड़ी कहाँ पर खड़ी थी, किस गाड़ी के बगल में खड़ी थी, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारी चीजें अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर गए थे। और जैसा कि आपको पता है कि जब ये मॉड्यूल पकड़ा गया तो आप देखिए कि 13 तारीख तक यानी 13 नवंबर तक जो है वो मुजम्मिल ने किराया भी भर रखा था। यानी 13 नवंबर से पहले जो है वो इस गाड़ी के जरिए दिल्ली और अलग अलग जगहों पर धमाका करने का इरादा था। यही वजह रही कि उसने अपने मकान मालिक से बोला कि 13 तारीख तक उसने एडवांस का किराया दिया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पूरे नेटवर्क के जो तार हैं वो कई सारी जगहों से जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए कि पीयूसी में जहां पर प्रदूषण की जांच करवाई गई, उसके जो संचालक जिसने जांच की थी उससे भी कल हरियाणा पुलिस उसको भी लेकर गई है, क्राइम ब्रांच की टीम, और फिर उससे भी पूछताछ कर रही है कि आखिर कौन कौन लोग साथ में थे जब ये प्रदूषण की जांच हुई, गाड़ी के अंदर कौन लोग थे। और जहां पर ये प्रदूषण की जांच हुई है उसके ठीक पीछे वो रॉयल कार जोन है जहां से ये कार को खरीदा गया और जो जिसने खरीदवाया सोनू नाम का शख्स, उसको भी परसों जो है वो सुबह हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सोनू नाम के शख्स को पकड़ा गया। कल उसके दफ्तर भी हम लोग गए थे, पूरे दफ्तर से सीसीटीवी फुटेज की फुटेज वहां से जब्त की गई है, तमाम सारे वहां कंप्यूटर लगे थे, उसके भी हार्ड डिस्क को ले लिया गया है और सोनू से भी पूछताछ चल रही है। हरियाणा में तकरीबन 2 दर्जन के आसपास लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे अलग अलग जगह पर पूछताछ चल रही है। कई और खुलासे आज हो सकते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अगर हम बाहर की बात करें तो यहाँ पर भी आज कई सारी पुलिस की टीमें पहुंचने की संभावना है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के अभी कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि तमाम ऐसे जो डॉट्स हैं उनको जोड़ना जरूरी है। अब आप देखिए कि घबराकर वो 10 नवंबर को ये कार निकालता है और फिर 7:30 बजे के आसपास में फरीदाबाद के जो एशियन हॉस्पिटल है वहां की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, वहां से निकलती है और फिर तकरीबन 8:13 पर जो फरीदाबाद और बदरपुर का टोल है
वहां से ये गुजरती है और फिर तकरीबन 1000 के करीब में जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको 600 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है, हरियाणा पुलिसकर्मी और दिल्ली पुलिसकर्मी, वो सारे उसको देखते हैं और फिर इसको कनेक्ट करते हैं कि कैसे ये रेड फोर्ट के पार्किंग में पहुंचा और फिर क्या ये विदेशी हैंडलर के टच में था क्योंकि 3 घंटे तक ये वहां पर पार्किंग में रेड फोर्ट के पार्किंग में खड़ा रहता है और फिर जब इसको निर्देश कहीं से मिलता है तो फिर ये बम ब्लास्ट होता है। तो अब सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रही है। आज आप देखिएगा और कई सारी जगहों पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है क्योंकि इसके जो तार हैं वो फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक जुड़े हुए हैं और दिल्ली से लेकर पुलवामा तक इसके तार जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखिएगा कि कुछ और लोगों से भी पूछताछ हो सकती है, कुछ और लोग इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। आज जी रवीश, आपके पास लौटेंगे। एक खबर अपने दर्शकों को दे दे, दिल्ली में धमाके के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरी साजिश की तह तक जाने के लिए लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है।